मेहनत कर रहे हैं, जैसे सहारा इंडिया के बारे में आपसे पहले भी मैंने रिसर्च किया था। तो सहारा इंडिया का में जितने भी लोगों, गरीब लोगों का पैसा जमा है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि उनका न्याय मिले और लोगों को पैसा मिले। और जो लोग का जो जॉब चली गई है सहारा इंडिया में से, तो उनको भी उस चीज़ के लिए हम लोग। सर, अभी आपने निर्दलीय मधुबनी लोकसभा से घोषणा की है कि निर्दलीय उम्मीदवार होंगे आप, तो क्या किसी पार्टी से बाद में जुड़ जाएंगे या किस तरह की आपकी रणनीति होगी? देखिए, मेरा सोच ये है कि मैं समाज के लिए काम करूं, और मैं पहले भी पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो परिवारवाद जो हो गया है, खास करके मधुबनी क्षेत्र में, इसके लिए मैं निर्दलीय उतर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे चेंजेज हो, और जब परिवर्तन होगा तभी समाज का विकास होगा, ये मधुबनी की विकास होगी। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ विकास हो, यही मेरा एजेंडा है। इसमें मेरा 3 जो है उद्देश्य है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। पहला है उद्योग लगाना जिसके लिए रोजगार हो, दूसरा है हमारा कि एजुकेशन यानी शिक्षा पे काम हो, और तीसरा है स्वास्थ्य। और बाकी जो जितने भी चीज़ें हैं, जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे सहारा इंडिया के बारे में आपसे पहले भी मैंने रिसर्च किया था। तो सहारा इंडिया का में जितने भी लोगों, गरीब लोगों का पैसा जमा है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि उनका न्याय मिले और लोगों को पैसा मिले। और जो लोग का जो जॉब चली गई है सहारा इंडिया में से, तो उनको भी उस चीज़ के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, देखिए, मधुबनी लोकसभा से 2 मुख्य नाम जो है वो निकल के आया है। एक एनडीए से जो है अशोक यादव है और दूसरे इंडिया गठबंधन से मोहम्मद अली अशरफ फातमी है। आखिर इन दोनों के बाद भी आप जो निर्दलीय उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या बात है कि उन पे परिवारवाद का अगर धब्बा लग रहा है, तो क्या फातमी साहब भी नहीं है उम्मीदवार सही? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला तो फातमी जी भी और अशोक यादव जी भी, दोनों का दोनों यहाँ क्षेत्र से नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं मधुबनी का बेटा हूँ, मैं यहीं जन्म लिया हूँ और यहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। और ये दोनों दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा से हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फातमी जी के बारे में बताएं, तो मैं उनका भी कार्यकाल देख चुका हूँ। पहले वो मिनिस्टर रह चुके हैं, और मैंने देखा था उस समय भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहाँ प्रोग्रेस हो रही है। और अशोक यादव जी का तो सामने है, जो मैं देख रहा हूँ। अभी 5 साल रह चुके हैं, लोग सभी आक्रोश है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे दोनों नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपने इसरो और आकाश जैसे बड़े संस्थान को छोड़ के राजनीति में कूद पड़े हैं, क्या दिख गया? क्या है, गरीबी की रेखा को देख करके कूद पड़े हैं, या फिर राजनीति लड़ना आपका लक्ष्य है? देखिए, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, और इसके बाद मेहनत करने के बाद आगे बढ़ा हूँ। और मुझे यहाँ का दर्द मुझे पता है। मैं ये सोचा कि अगर मैं लाखों की नौकरी छोड़ के और लाखों लोगों का अगर नौकरी दे दें, तो हमारे लिए कल्याण हो सकता है और लोगों के लिए कल्याण हो सकता है। दूसरी बात, मैं जब आकाश का हेड था, तो वहाँ पे 150 लोग का मैं मीटिंग ले रहा था। उस मीटिंग में 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, तू बिहारी तो तू बिहारी, और बिहारी में उसमें से कोई नहीं था, और ये गाली की तरह यूज हो रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे गाली दिया है, और मुझे उसी समय से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अपने बिहार के लिए जितना कोशिश हो सकता है उतना कोशिश करूंगा। ऐसा हो सकता है कि अपने बिहार के रैंकिंग मैं फर्स्ट पे नहीं ला पाऊँ 28 में से, लेकिन 10 के अंदर में जरूर कोशिश करूंगा। ये हमारा संकल्प है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि मधुबनी के जनता के लिए मुख्य 5 काम आप सबसे पहले, अगर आपको चुनती है जनता, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा काम होगा कि यहाँ के लिए सबसे पहले हम रेयाम चीनी मिल, जिस पे मैंने काम किया है, वो हमारा पहला लक्ष्य है। लोअर चीनी मिल, मैं देख के मुझे आंसू आता है कि इतना बड़े बड़े काम हो सकता है, यहाँ से रोजगार हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए नहीं सोचे, इसलिए मेरा पहला होगा। दूसरा होगा मेरा एजुकेशन, जो जिस पे मुझे काम करना है, क्योंकि मैं शिक्षा से
रिलेटेड 20 साल से मैं उसी से रिलेटेड काम किया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ का जो शिक्षा है, देख रहे हैं कि यहाँ से लोग बाहर जाके पढ़ते हैं और फिर अच्छी जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ने पे बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कर पाए हैं। तो ये दूसरा है। तीसरा हमारा है कि स्वास्थ्य पे ध्यान देना। स्वास्थ्य के लिए हमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे भी साथ साथ में जो कि इसे सहयोग करे, खास करके मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस पे कोशिश करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो गरीब लोग हैं, जिसके लिए छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कुटीर उद्योग टाइप से, जैसे कि पापड़ के, जैसे सोयाबीन, साबुन, मसाला, चीनी, इस तरह से छोटे छोटे चीज़ें जो है इसका यहाँ उद्योग लगे तो हमारे समाज के लिए भलाई हो गई, ये इसके लिए। और एक सामाजिक जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, जो ठीक है। बोला जाए कि सर आपके समाज ने आपको निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कब का नॉमिनेशन का आप लक्ष्य है, कब नॉमिनेशन? देखिए, अभी हमने प्लान किया है कि नॉमिनेशन 1 तारीख को रखना है और नॉमिनेशन के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, तो इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी से और बाकी लोग से भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने प्लान किया है कि 1 तारीख को हमारा नॉमिनेशन होगी। अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम शिव कुमार साहू उर्फ शिव बोधन साहू। मेरा गांव नरौच जाले दरभंगा में पड़ता है और मैं आकाश इंस्टीट्यूशंस का असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका हूं और वो पद त्याग करके मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं। बहुत बहुत